कोर्ट पहुंचा संजय कपूर की संपत्ति का विवाद, आया नया मोड़। करिश्मा कपूर के बच्चों ने सौतेली मां प्रिया सचदेव पर लगाए संपत्ति हड़पने के आरोप। 30,000 करोड़ रुपए के संपत्ति विवाद में कूदे करिश्मा कपूर के बच्चे। संजय की मां ने भी प्रिया पर लगाए थे कागजात पर जबरदस्ती साइन कराने के आरोप। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी बुधवार को आदेश दिया कि प्रिया सचदेव कपूर अपने पति संजय कपूर की सारी संपत्तियों की जानकारी कोर्ट को दे। यह आदेश बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से दायर की गई याचिका के बाद आया है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने याचिका के जरिए अपने पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है और कल से यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब खबर यह आई कि करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि उनके पिता की संपत्ति का सच उनसे छिपाया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की 12 जून को लंदन में एक पोलो मैच के दौरान अचानक मौत हो गई थी। वो सिर्फ 53 साल के थे और मैच खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक मधुमक्खी उनके मुंह में घुस गई थी जिससे उन्हें एलर्जी हुई, दिल का दौरा आया। इस मौत ने उनके परिवार को बहुत दुख दिया और साथ ही उनके 30,000 करोड़ रुपए के बड़े कारोबार को लेकर परिवार में झगड़े शुरू हो गए। संजय कपूर अमेरिका के नागरिक थे लेकिन भारत के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। उन्होंने अपने पिता सुरिंदर कपूर की शुरू की हुई सोना ग्रुप कंपनी को पूरी दुनिया में फैलाया था। मौत के बाद परिवार के लोग संपत्ति बांटने, वसीयत की सच्चाई पता लगाने और कंपनी चलाने को लेकर एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं। यह झगड़ा मुख्य रूप से संजय की पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान की दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर वसीयत में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। संजय की मां रानी कपूर ने भी मौत की वजह पर शक जताया और संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए। ये मामला सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं है बल्कि भारत के कारोबारी दुनिया में वारिस तय करने की मुश्किलों को भी दिखाता है। संजय कपूर का अमेरिका के मिशिगन में एक पंजाबी परिवार में जन्म हुआ। वो दिल्ली में पले बढ़े और बकिंघम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। 2015 में पिता सुरिंदर कपूर की मौत के बाद उन्होंने सोना ग्रुप का काम संभाला। ये कंपनी 1995 में बनी थी और कार के पार्ट्स बनाती है जो दुनिया भर में इसकी सप्लाई होते हैं। भारत, चीन, मैक्सिको, सर्बिया और अमेरिका में इसकी 12 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। संजय के समय में कंपनी का कारोबार साल 2025 में 35.5 अरब रुपए तक पहुंच गया था, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स का 36% हिस्सा शामिल था। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $1.2 बिलियन थी, जो उन्हें 2022 से दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शुमार कर चुकी थी। संजय को पोलो खेलने का बहुत शौक था। वो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के भी अच्छे दोस्त थे। वो ऑरियस पोलो टीम के मालिक थे। उनकी मौत इंग्लैंड के विंसर में पोलो मैच के दौरान हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि मधुमक्खी की वजह से उन्हें एलर्जी हुई और दिल का दौरा पड़ा। ब्रिटेन की जांच रिपोर्ट में मौत को सामान्य वजह से बताया गया कि मौत सामान्य वजह से हुई है, जिसमें दिल की बीमारी का जिक्र किया गया। लेकिन संजय की मां रानी कपूर ने ब्रिटेन की पुलिस को चिट्ठी लिखी और गड़बड़ी होने का शक जताया कि हत्या, साजिश, धोखा और जालसाजी इसके पीछे की वजह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास पक्के सबूत भी हैं। ब्रिटेन की पुलिस ने मौत को संदिग्ध नहीं माना, लेकिन रानी ने अमेरिका के अधिकारियों को भी बताया क्योंकि संजय अमेरिकन नागरिक थे। मौत के तुरंत बाद दिल्ली के लोधी रोड पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बेटे कियान ने मुखाग्नि दी। इस मौत ने पोलो खिलाड़ियों को भी सदमा दिया और सोना ग्रुप में नए प्रमुख जेफरी मार्क ओवली की भी इसके बाद नियुक्ति की गई। संजय कपूर की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी उलझी हुई थी। उन्होंने 3 शादियां की। पहली शादी 1996 में फैशन डिज़ाइनर नंदिता मेहतानी से हुई, जो 4 साल में टूट गई। उनके कोई बच्चा नहीं था। दूसरी शादी 2003 में करिश्मा कपूर के साथ हुई, जो बहुत धूमधाम से हुई। इस कपल के 2 बच्चे हैं, बेटी समायरा और बेटा कियान। इनकी शादी 2014 में अलगाव के बाद 2016 में तलाक पर जाकर ख़त्म हुई, जो काफ़ी विवाद से भरा रहा। करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संजय ने बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और मुंबई की अपनी संपत्ति करिश्मा को दे दी। करिश्मा को बच्चों की पूरी देखभाल का अधिकार मिला। तीसरी शादी 2017 में उन्होंने मॉडल और कारोबारी प्रिया सचदेव से की। प्रिया की पहली शादी विक्रम चटवाल से हुई थी, जिससे उनकी बेटी सफ़ीरा है। मैं आपको बता दूं कि विक्रम चटवाल बहुत बड़े होटलियर हैं। इधर संजय और प्रिया का एक बेटा अजारियस है। संजय की मां रानी कपूर कंपनी की पुरानी प्रमुख थीं और उनकी बहनें मंधीरा कपूर स्मिथ और सुपर्णा मोटवानी हैं। परिवार में पहले से ही संपत्ति को लेकर थोड़े झगड़े थे, लेकिन संजय की मौत ने इन्हें और बढ़ा दिया।
संजय की कुल संपत्ति करीब 30,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें सोना कॉमस्टार कंपनी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 31,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें 71.98% शेयर आम लोगों के पास हैं और 28.02% जो प्रमोटर कंपनी है ऑरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके जरिए। आर के फैमिली ट्रस्ट में संजय अकेले फायदे पाने वाले व्यक्ति थे जो ऑरियस को कंट्रोल कर रहे थे। संपत्ति में कंपनी की 12 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, रिसर्च सेंटर हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स का कारोबार भी शामिल है। निजी संपत्ति में न्यूयॉर्क, दिल्ली और मुंबई में घर हैं, पोलो टीम ऑरियस है, पैसे के कुछ बॉन्ड्स हैं, ट्रस्ट फंड्स हैं और झगड़े का मुख्य मुद्दा है ट्रस्ट और वसीयत, जो संपत्ति बांटने को प्रभावित करेगा। मौत के बाद झगड़ा धीरे धीरे बढ़ा। जून 2025 में मौत के फौरन बाद प्रिया सचदेव ने कंपनी में नए लोगों की नियुक्ति करवाई और 23 जून को जेफरी मार्क ओवली को प्रमुख बनाया गया। रानी कपूर ने कहा कि उन्हें दुख के समय में कागजों पर साइन करने के लिए बाध्य किया गया। जुलाई 2025 में कंपनी की सालाना बैठक हुई, जहां प्रिया को गैर कार्यकारी निदेशक बनाया गया। रानी ने इस बैठक को टालने की मांग की और खुद को बड़ा शेयरधारक भी बताया। कंपनी ने कहा कि रानी 2019 से शेयरधारक नहीं है और संजय अकेले ही इसमें फ़ायदा पाने वाले व्यक्ति थे। रानी ने इसमें गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। जुलाई अगस्त 2025 में सोशल मीडिया और परिवार के आरोप और तेज हो गए। प्रिया ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम प्रिया संजय कपूर रख लिया, जिसने इस झगड़े को और बढ़ावा दिया। उनकी बेटी सफीरा ने भी अपना सरनेम हटा लिया था और मंधीरा कपूर ने कहा कि रानी को कागज साइन करने के लिए घेरा गया है। कंपनी ने रानी को चेतावनी का नोटिस भेजा और कहा कि वो झूठी बातें फैला रही हैं। अगस्त 2025 में रानी ने ब्रिटेन पुलिस को चिट्ठी लिखी और मौत को अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। जांच में मौत को सामान्य बताया गया, लेकिन रानी ने अमेरिका को सूचना दे ही दी। और अब समायरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने 21 मार्च 2025 की वसीयत को नकली बताया है, जिसमें सारी संपत्ति प्रिया को दी गई हैं। इल्ज़ाम है कि प्रिया ने 7 हफ्तों तक वसीयत को छिपाया और दिनेश अग्रवाल, नितिन शर्मा जैसे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। बच्चे इसमें 20% का हिस्सा मांग रहे हैं और संपत्ति पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई हो रही है और भारत के वारिस कानून में हिंदू परिवार में बिना वसीयत के संपत्ति परिवार में बढ़ती है, लेकिन यहाँ वसीयत और ट्रस्ट मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि वसीयत सही नहीं है, ये कानूनी वारिस हैं और हिस्सा मांग सकते हैं। कोर्ट का फैसला सुनवाई के बाद आएगा, लेकिन बीच में संपत्ति पर रोक लग सकती है। प्रिया सचदेव कपूर इस झगड़े के बीच में हैं। कंपनी ने उन्हें बोर्ड में रखा है, लेकिन वो चुप हैं। रानी कपूर दुख में हैं, जो मां हैं, लेकिन जोरदार तरीके से लड़ रही हैं और मौत पर साजिश का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। मंधीरा कपूर, जो बहन है संजय की, उन्होंने कहा कि परिवार को अजनबियों जैसा बर्ताव मिल रहा है। करिश्मा कपूर इसमें सीधे शामिल नहीं है, लेकिन बच्चों की तरफ से बोल रही हैं और उनका नाम भी इसमें घसीटा गया है। बच्चे कहते हैं कि पिता से उनका अच्छा रिश्ता था और उन्होंने बच्चों के नाम पर ही कारोबार शुरू किए थे। ये झगड़ा सोना कॉमस्टार के शेयर्स को 3% तक गिरा चुका है। कंपनी का इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। आगे ये मामला कंपनी ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। संजय कपूर की मौत ने एक बड़ा कारोबार साम्राज्य जो उन्होंने खड़ा किया था उसको झगड़ों में फंसा दिया है। बच्चों की याचिका ने इसे एक नया मोड़ दिया है। कोर्ट का फैसला परिवार की एकता और कंपनी की मजबूती तय करेगा। ये मामला भारत के परिवार आधारित कारोबारों में वारिस की योजना बनाने की ज़रूरत बताता है। सूत्रों से साफ है कि सभी लोग कानूनी रास्ता अपनाए हुए हैं और सच सामने आने तक इंतजार करना होगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया सचदेव कपूर से संजय की प्रॉपर्टीज़ का पूरा ब्यौरा मांगा है। देखते हैं ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप इस बारे में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया डेवलपमेंट हो, हम वीडियो पोस्ट करें, उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।